यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम की करेंगे। यूजीसी कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है। पीएम मोदी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। देश भर के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहां पर देश भर के लाखों छात्र एक दूसरे से जुड़ेंगे। 24 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम में ये बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से कर दी गई थी। IIT, IIM और NIT जैसे संस्थान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे को समझ सके, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, इन तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के साथ चर्चा कर सके। जो देश का भविष्य है वो देश के विकास में कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी इस कार्यक्रम को मैनेज करा रहा है और इसका आयोजन यूजीसी की ओर से किया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार को जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के आधार पर चुनावी समर में जीत का दावा किया है। सीएम ने पीएम मोदी से सोशल सिक्योरिटी पर कानून लाने की भी मांग कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। जन घोषणा पत्र बना शासन का आधार, विकास को मिली रफ्तार तो रैंकिंग में हुआ सुधार। ये पहली बार आजादी के बाद में राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्यों में भी चर्चा में आया है, चर्चा में आ गया है। इवन ओपीएस जो है उसमें भी राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। हमारी हर योजनाओं का चर्चा राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर हर राज्य में होती है। वहाँ की सरकारें मैनिफेस्टो में दिख रही है, अपने वादे कर रही है वहाँ की पब्लिक से। अगली बार रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। एक ओर जहां बीजेपी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस प्रयास में जुटी है कि राज्य की सत्ता हाथ से चली न जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सोशल सिक्योरिटी कानून बनाने की अपनी मांग दोहराई है। 3 लाख नौकरी लगा रहे हैं बच्चों की। हिंदुस्तान में कई चीज आगे शायद नहीं लग रही होगी, हम लगा रहे हैं। पेंशन हम दे रहे हैं और पीएम से मांग कर रहे हैं कि आप पूरे देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो हर परिवार के लिए। ये मेरा मानना है। सीएम गहलोत ने कहा कि अभी राजस्थान सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है, जिसके तहत बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारी और निःशक्त जनों को पेंशन दी जाती है। ये ओला, उबर, जोमेटो, अमेजोन, इनमें सेवाएं करने वाले लोग हैं, इनसिक्योर होते हैं। हमने कानून बनाया उन लोगों के लिए, तो लिखा उसने ऐसा कानून दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए, जैसे राजस्थान सरकार ने बनाया। दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए और देश के अंदर सब जगह बनने चाहिए। इस प्रकार राजस्थान सरकार खुद लीड ले रही है। राइट टू हेल्थ दुनिया के कोई मुल्क में नहीं होगा जो आपको कानून बना के गारंटी दे रहा हो पब्लिक को। 25 लाख का बीमा, निर्भय राजस्थान का सब इलाज फ्री। तो जो फैसले किए दुर्घटना बीमा, तो एक के बाद एक जो फैसले हो रहे हैं, तमाम फैसले इतने बड़े जो हर गांव को और गांव के हर परिवार को किसी किसी रूप में छू रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच सीएम गहलोत का ये दांव बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा देश भर के लोगों से जुड़ा है। सीएम गहलोत का विश्वास है कि प्रदेश की जनता उनके विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। प्रदेश के विकास की कमान कांग्रेस को फिर सौंपेगी। इतिहास में इतना घोषणा पत्र कभी लागू नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा हमारा हुआ है। जो आपको भी मालूम पड़ेगा जब नया आएगा घोषणा पत्र, तो मालूम पड़ेगा पुराना घोषणा पत्र हमें कितना % लागू किया है। इतना मैं कह सकता हूँ, जन घोषणा पत्र जो था आधार बना के हमने गवर्नेंस करी, उनके शानदार नतीजे हमारे सामने हैं और वही गवर्नेंस हमारी जनता तक पहुंची है। आज जनता, आम जनता बहुत खुश है। चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने जनता के बीच वादों और योजनाओं की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। यही कारण है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में 23 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं का जुटान हुआ और वोटर्स को साधने के लिए कई वादे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर आज सुनवाई की जानी है। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई की जानी है।
तो एक साथ कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था और इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और सुनवाई में क्या दलीलें पेश की जाती हैं दोनों ही पक्षों की ओर से, ये देखना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सामूहिक इस्तीफे के मामले पर सुनवाई की जानी है। कांग्रेस विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान के लिए प्रदर्शन किया जाना है। तो रोडवेज कर्मचारियों की ओर से आज प्रदर्शन किया जाना है। सामूहिक रूप से ये प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर लगातार रोडवेज कर्मचारी मुखर हैं। इनकी ओर से जो मांगे की जा रही हैं वो भी आपको बताते चले। वेतन की मांग इनकी ओर से की जा रही थी। इनका कहना है कि जो अटके हुए वेतन है उनका जल्द से जल्द भुगतान हो सके। पेंशन की भी मांग इनकी ओर से की जा रही है और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान के लिए भी आज प्रदर्शन किया जाना है। तो आज यात्रियों को भी फजीहत हो सकती है। जो लोग रोडवेज बस से सफर करना चाहते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना हो सकता है, क्योंकि आज रोडवेज कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जाना है। तो वहीं जयपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने का एक और मामला सामने आया। आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के सहारे मैसर्स मांगेलाल बिश्नोई की कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अजमेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जयपुर के जलदाय विभाग के टेंडर देने के नाम पर एक और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। टेंडर देने में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच भीलवाड़ा परिवहन कार्यालय के जरिए कराई गई, जिसमें कंपनी के फर्जीवाड़े का भांडा फूट गया। आरोप है कि मांगीलाल बिश्नोई कंपनी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल टेंडर हासिल कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिन मशीनों के कागज लगाकर टेंडर हासिल किए गए वो 14 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय अनजान बने हुए हैं। तो एक्शन के लिए हमने जांच बिठा देंगे उसकी। कब बैठाएंगे सर? जैसे हमको रिपोर्ट मिलेगी हम बिठवा देंगे जांच। रिपोर्ट तो आपको दे दी गई है, अपील खारिज होती। तो मैंने अपील देने के बाद मैंने जांच बिठवाने के लिए बोल दिया एक बार। कौन बैठाएगा जांच? जांच ऐसी राज्य सरकार जैसे डायरेक्शन आएगी दे देंगे हम। अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं है? नहीं, अभी डायरेक्शन नहीं। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार